हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसको हम लोग आईओसी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आ चुका है इसका Q3 का रिजल्ट और वो एक बहुत ही बुरा रिजल्ट रहा है। और ईयर जो इसका नेट प्रॉफिट है वो डाउन है लगभग 88% के आसपास। और इस वजह से सिर्फ एक दिन में इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रही है एक बड़ी गिरावट लगभग 5% के आसपास। अगर आप 29 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच के इसके दो ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो एक दिन के डिफरेंस में 5% के आसपास ये स्टॉक गिर चुका है। तो सवाल आता है कि क्या करना चाहिए आपको, स्टॉक में करना चाहिए आपको इसको बाय, सेल या फिर करके रखना चाहिए होल्ड। तो उसके लिए इस वीडियो में देखेंगे हम लोग स्टॉक की लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म रिटर्न को, और साथ ही में देखेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट की हाइलाइट्स को, और करेंगे डिटेल में इसकी टेक्निकल एनालिसिस, और उसके थ्रू जानेंगे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को, और फिर समझेंगे कि हमको स्टॉक को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर करना चाहिए होल्ड। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये क्वार्टरली रिजल्ट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। तो आती है इंडस्ट्री एनर्जी में, इसका जो सेक्टर है वो है ऑयल रिफाइनरीज, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1,30,673 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है यानी कि 30 जनवरी 2019 को जो बंद हुई है वो भी 134 रुपए 55 पैसे के आसपास। और अब मैंने लगा दिया इंडियन ऑयल का रिटर्न आपके सामने, तो आप देख सकते हैं 10 साल में इसका जो रिटर्न है वो है 141.34%, जो कि कुछ खास नहीं है। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो है 277.66%, और इसका 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 34.28%, ये अप है। वहीं पे सेंसेक्स 43.11% अप, और इसका 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं काफी डाउन है, 35.2%, वहीं पे सेंसेक्स 1.23% डाउन। और इसका ईयर टिल डेट का रिटर्न यानी कि 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक का आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन है 1.79%, में सेंसेक्स 1.32% डाउन। और इसका 1 मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं 2.18%, ये डाउन है। वहीं पे सेंसेक्स 1.35% डाउन। और इसका 1 वीक का रिटर्न आप देख सकते हैं लगभग 1% के आसपास, ये डाउन है। वहीं पे सेंसेक्स 1.43% डाउन। और इसका आज का रिटर्न यानी कि 30 जनवरी 2019 का आप देख सकते हैं सेंसेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, वहीं पे ये 2% के आसपास डाउन है। तो ओवरऑल मैं इसका रिटर्न को बोलूंगा बैड, क्योंकि इवन लॉन्ग टर्म में भी इसने सेंसेक्स को बीट नहीं किया और थ्रू आउट अंडर परफॉर्म करता है ये सेंसेक्स के रिस्पेक्ट में। अब देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं सितंबर 2018 से कंपेयर करने में दिसंबर 2018 में एक देखने को मिल रही बढ़त नेट सेल्स में, जो कि लगभग 5.39%। वहीं पे अगर आप कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो उसमें देखने को मिल रही एक बड़ी गिरावट, 70.89% की गिरावट देखने को मिल रही है इसके नेट प्रॉफिट में, जो कि सितंबर 2018 में था 3,315 करोड़ के आसपास, वो घट के हो गया सिर्फ 965 करोड़ के आसपास दिसंबर 2018 में। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इसने जो इंटरेस्ट पे किया उसमें देखने को मिल रही है कमी 26.14% की, जो कि बहुत अच्छी बात है। सितंबर में जो इंटरेस्ट पे किया था वो था 1351 करोड़ का, वो घट के हो गया 998 करोड़ का दिसंबर 2018 में। तो इंटरेस्ट पे अच्छा है, सेल्स अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट में आ गई है एक बड़ी कमी। और अब देख लेते हैं इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 के बीच में सेल्स में दिख रही है एक बढ़त लगभग 21% के आसपास। वहीं पे आप देख सकते हैं इसका जो इंटरेस्ट पे इसने जो किया उसमें देखने को मिल रही एक बड़ी बढ़त 27% के आसपास। दिसंबर 2017 में इसने जो इंटरेस्ट पे किया था वो था 785 करोड़ का, जो बढ़ के हो गया 998 करोड़ का दिसंबर 2018 में, जो एक नेगेटिव बात है। और मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इसके नेट प्रॉफिट को कम करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसमें देखने को मिल रही है 88.36% की गिरावट। दिसंबर 2017 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो था 8,287 करोड़ के आसपास, जो घट के हो गया 965 करोड़ के आसपास दिसंबर 2018 में। ओवरऑल मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट को कहूंगा वेरी बैड। और अब मैंने लगा दिया इंडियन ऑयल का आज के दिन का चार्ट, यानी 30 जनवरी 2019 का 5 मिनट के इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं 29 जनवरी को उसको जो क्लोजिंग हुई थी वो थी 137 रुपए 35 पैसे पे, और आज जो इसकी ओपनिंग हुई है वो ये 137 रुपए 15 पैसे पे। तो एक स्लाइड गैप डाउन है। उसके बाद आई थी स्टॉक में तेजी, और उसने अपना आज के दिन का जो हाई बनाया वो बनाया 138 रुपए, और आप देख सकते हैं उसके बाद आई इसमें एक बड़ी गिरावट, और फिर यहां पे इसने आज के दिन का लो बनाया 1:40 पे, जो था 133 रुपए का। उसके बाद थोड़ी बहुत गैप फिलिंग हुई है, एक रिलीफ रैली आई, लेकिन उसके बावजूद ये फिर से वापस गिरा है, और फाइनली ये जो बंद हुआ है वो हुआ 134 रुपए 55 पैसे के आसपास। तो ओवरऑल आज काफी बुरा दिन रहा इंडियन ऑयल के लिए।
और इसके प्राइस मूवमेंट को और डिटेल में देखने के लिए मैंने लगा दिया इसका चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जनवरी 2018 में 31 जनवरी को उसने बनाया था 213 रुपए 70 पैसे का हाई, जो अभी तक का इसका 52 वीक का हाई है। उसके बाद बराबर लगातार इसमें बनते रहे लोअर लोज और लोअर हाइज। उसके बाद आई इसमें बड़ी गिरावट यहाँ पे 4 अक्टूबर को, 4 और 5 अक्टूबर के बीच आप देख सकते हैं बहुत बुरी तरह से ये गिरा है। और इसने 5 अक्टूबर को अपना 52 वीक का जो लो बनाया वो था 105 रुपए 25 पैसे का। उसके बाद फिर स्टॉक ने दिखाई थोड़ी रिकवरी और फिर ये क्या 2 नवंबर को इसने हाई बना 151 रुपए 40 पैसे का और फिर 14 नवंबर को इसने हाई बना 155 रुपए 50 पैसे का। तो कहीं ना कहीं मुझे 150 के मार्क के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है उसका, क्योंकि उसके बाद भी फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 19 और 20 दिसंबर के आसपास भी इसने हाई टच करने की कोशिश की है, लेकिन 147 148 के आसपास जाके ये रह गया। तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का यहाँ पे दिख रहा है 148 149 के पास, और अगर उसको क्रॉस करता है तो फिर यहाँ का जो मार्क है 155 का वो भी एक रेजिस्टेंस साबित होगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि 160 का मार्क, और अगर उसको भी क्रॉस कर लेता है तो फिर से मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि 170 का मार्क। तो इसमें थ्रू आउट मुझे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इसका ऊपर बढ़ पाना काफी मुश्किल है। और अभी फिलहाल बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा है अपने 148 149 के मार्क को क्रॉस करने का, जो ये कर नहीं पा रहा है। तो अभी के शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोलूं तो सबसे बड़ा जो उसका रेजिस्टेंस है वो है 149 का मार्क, जो कि उसका बाई बैक का प्राइस भी है जो कंपनी ने अनाउंस किया था। तो अगर आप आज की कैंडल के देखिए इसके Q3 के रिजल्ट आने के बाद, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बेयरिश कैंडल है ये और एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में और इसमें गिरावट देखने को मिल जाएगी इसके Q3 के रिजल्ट की वजह से। तो उसके अगर सपोर्ट की बात करें तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है जो इसका 130 का मार्क है। अगर ये उससे नीचे गिरता है तो फिर ये 125 के लेवल को टेस्ट कर सकता है और उसके बाद 120 के लेवल को मुझे लगता है कि ये अपना जो ऑल टाइम लो है यहाँ पे 105 का उसको टच नहीं करेगा। एट द मैक्स इसको 120 तक जाना चाहिए। तो उसके ट्रेंड को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं यूज कर रहा हूँ 5D का ब्लू लाइन, 8D का रेड, 13D का ब्लैक और 20D का ग्रे लाइन आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 17 जनवरी के बाद ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में आया था और इसका जो 5D का मूविंग एवरेज है वो बाकी चारों मूविंग एवरेज से ऊपर था। लेकिन आप देख सकते हैं आज की जो कैंडल बनी है वो कंप्लीटली एक बहुत ही बड़ी बियरिश कैंडल है, उसकी वजह से देखने को मिल रहा है इसका ट्रेंड रिवर्सल। तो मुझे लगता है इसके आने वाले दिनों में हमें और गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो उसके ट्रेंड को और कंफर्म कर लेते हैं। उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे मोमेंटम ऑसिलेटर और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टोकेस्टिक RSI 14-14-33 के इंटरवल पे। तो आप देख सकते हैं जो ब्लैक लाइन में %K और जो रेड लाइन में %D, और यहाँ पे क्रॉस ओवर ऑलरेडी बन चुका है डाउन ट्रेंड में 29 जनवरी को, जो अब और ज्यादा इंटेंस हो गया है 30 जनवरी को। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में और ये जो गिरावट है स्टॉक में वो बनी रहेगी और हमें एक लोअर लो देखने का मौका फिर से मिल जाएगा। आई होप ये अपने 130 के मार्क पे रुक जाए, उससे नीचे ना जाए। बट अगर वहां से भी नीचे जाता है तो फिर ये 125 का लेवल टेस्ट कर सकता है जैसे कि मैंने बताया, और उसके बाद 120 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको स्टॉक में? तो मेरे हिसाब से अभी आपको करना चाहिए वेट एंड वॉच। आप वेट करें तब तक जब तक इसका ट्रेंड जो है डाउनवर्ड ट्रेंड वो रिवर्ट बैक ना हो, ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने में ना मिले, कंफर्मेशन ना हो ट्रेंड रिवर्सल का, उससे पहले आप स्टॉक में एंट्री ना बनाए। और मेरी माने तो अभी आप स्टॉक से दूर ही रहें, क्योंकि इसका Q3 का रिजल्ट आया है बुरा। आने वाले दिनों में इसमें देखने को मिल सकती है गिरावट। तो जब तक स्टॉक से जुड़ी कोई और बेटर बड़ी न्यूज नहीं आती, पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, तो मुझे नहीं लगता पूरी तरह से ये अप ट्रेंड में आ पाएगा। और ऐसे भी इसको फुल्ली अप ट्रेंड में आने के लिए क्रॉस करना पड़ेगा अपना 140 और 149 का मार्क। तो ये मेरा वर्डिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में वीडियो करूंगा। यहीं पे वाइंड अप। पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।